सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। आखिर पॉइंट होता क्या है? तो दोस्तों, पॉइंट के केस में आपको बात समझनी होगी। जैसे मैंने कुछ भी ये बनाया, दिस इज अ पॉइंट। कमाल की बात है, इसमें कोई लेंथ नहीं है, कोई ब्रेथ नहीं है। इसमें कोई भी लेंथ और ब्रेथ नहीं होने के बाद भी बस एक प्रेजेंट करने का तरीका है पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन की टिप जो होगी दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे कि आपकी पेंसिल, उसकी जो टिप होगी ना, बिल्कुल शार्प होने के बाद बिल्कुल कोने वाला, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। कंपास के केस में बिल्कुल ये जो कोन जैसा बिल्कुल लास्ट में दिखता है ना, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। पेंसिल का बिल्कुल लास्ट वाला हिस्सा, बिल्कुल, दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट। तो बेसिकली एनसीईआरटी की जो डेफिनेशन कहती है, मैंने एनसीईआरटी भी आपके लिए यहां पर लगा रखा है। जहां मुझे लगेगा कि आपको एनसीईआरटी की बात पता होनी चाहिए, मैं बताऊंगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के पॉइंट, जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इस ट्राइंगल में इसको भी हम पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट, ये भी एक पॉइंट है दोस्तों, ये भी एक पॉइंट है। मैंने एक स्क्वायर बनाया, इस स्क्वायर में भी ये एक पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट। पॉइंट कहीं ना कहीं, पॉइंट कई बार, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि नो लेंथ, नो विड्थ। पॉइंट दरअसल कई बार लिमिट को सेट करता है, किसी भी चीज की लिमिट को बताता है कि भाई यही लिमिट है। बस पॉइंट हमेशा, पेंसिल की लिमिट यहां पर खत्म है, तो बस पॉइंट बता रहा है कि भाई यही लिमिट है, एंड दैट्स इट। तो सभी लोग फटाफट से लिखे हुए 4 लाइंस फटाफट से पढ़िए जरा, ईच एंड एवरी वन। सबसे पढ़िए, और मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कि क्या बोला गया है। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा, और जो बात मैंने बोली है ऑलमोस्ट आपको बात समझ में आ गई होगी। कोई हाइट नहीं है, कोई विड्थ नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन ये पॉइंट केवल और केवल लोकेशन को बताने के लिए या लिमिट को सेट करने के लिए कि भाई आपकी लिमिट इतनी है, ये 2 पॉइंट सेट कर रहे हैं कि इसकी लिमिट इतनी है, एंड दैट्स इट। तो बेसिकली दिस इज अ पॉइंट। हेडिंग लिखिए पॉइंट, ईच एंड एवरी वन राइट पॉइंट। अब लिखिए, इसमें पॉइंट्स में लिखेंगे आप, एरो बना लीजिए, और एरो में लिखेंगे आप पहला एरो, पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ। पॉइंट हैज नो लेंथ, नो विड्थ, नो हाइट। अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट represents location of any object ऑब्लिक करके थिंग। किसी भी चीज की लोकेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। नाउ डू वन थिंग, ट्राइंगल बनाइए, हाईलाइट कीजिए, दीज आर पॉइंट्स। स्क्वायर बनाइए, हाईलाइट कीजिए, पॉइंट्स। ईच एंड एवरी वन, प्लीज बी हियर, प्लीज बी हियर। नाउ लुक एट दिस, आई एम हैविंग अ पेज, ठीक है ना, एक पेज है। मैंने रैंडमली इसको कहीं से भी मोड़ दिया, ठीक है, ये मैंने मोड़ दिया, ठीक है। अब जब मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको ये एक लाइन जैसी फील होगी बेटा। इट इज अ लाइन, देख लो आप, ये एक लाइन जैसी। और इसी पेज पर ये जो लाइन बनी है, इसी पेज पर ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये उस पेज के एक ये वाला पॉइंट यहां पर बिल्कुल कोना, लिमिट वाली, और एक ये कोना, इन दोनों को मिला के जा रही है। आप ऐसे सोचो, एक पॉइंट यहां पर है कोई, एक पॉइंट यहां पर है कोई, इन दोनों को मिला के जाने वाली एक लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो दिस इज लाइन सेगमेंट।
क्या हमने सीखा कि जब हमने एक पेज देखा और हमने इस पेज को रैंडमली कहीं से भी फोल्ड कर दिया, देन वी रियलाइज्ड कि यहां पर एक लाइन जैसी बन गई फोल्ड करने पर। सोचो ये बिल्कुल कॉर्नर वाला ये एक पॉइंट है ए, ये वाला एक पॉइंट है बी। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को देखूं ध्यान से और इनको मिलाने वाली ये एक लाइन बनी, इस लाइन को बोलते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट है ये उस लाइन का, तो बेसिकली इट इज सेड लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट की खास बात पता है क्या है? किसी भी पेज को मैंने उदाहरण फॉर एग्जांपल लिया, सोचो if there is a point A and somewhere there is a point B, right now, if we meet A and B, this line segment tells us shortest distance between A and B। तो लाइन सेगमेंट हमेशा क्या बताएगा आपको? हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताएगा। जरा समझना, सोचो आप ए से चले, यहां से होते 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 बी तक पहुंच गए, तो ये डिस्टेंस बता रहा है, लेकिन शॉर्टेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस बताने का काम जो करता है, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या हुआ बच्चों? कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताने वाली लाइन को ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये ए बी है अगर, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी और उसके ऊपर ऐसे लाइन बना देते हैं एक। इसका मतलब है कि लाइन सेगमेंट ए बी की बात हो रही है। तो दोस्तों आ जाइए जरा, आपकी एनसीईआरटी जो कहती है, मेरी कोशिश क्या है और मैं मेरी इच्छा क्या है कि मैं आपकी हैबिट पढ़वाऊं एनसीईआरटी और बुक्स को पढ़ने की। तो ईच एंड एवरी वन इज सजेस्टेड कि आप फटाफट से इसको पढ़िए। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं कि क्या बोला गया है। चलिए फटाफट से हेडिंग लिखिए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हेडिंग लिखिए। अब लिखेंगे इसमें जो मैं बोलूंगा, लिखिए इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स if we join two points through a line, then such line is said line segment। नीचे लिखें, suppose there are two points A and B, आगे लिखेंगे इसी में, then line segment AB is represented by, AB के ऊपर ऐसे लाइन बना दीजिए, AB के ऊपर ऐसे लाइन। डायग्राम भी बनाइए।
ओके, नाउ नीचे लिखिए, line segment AB tells us the shortest distance between A and B. Shortest distance between A and B. देखो, we have learned this is a line segment. Now, if we extend this line like this up to infinite, and please keep in your brain, I am making arrow. This arrow is representing that this line will go up to infinite in both the sides, like this or this. Now it becomes a line. Now it is a line. This is complete a line. So line segment is fixed, but line is infinitely going a straight line. That's it. Now I'm telling. चलिए ध्यान दीजिए, सुनिए जरा. Each and everyone will have to listen now. देखो, साफ साफ लिखा हुआ है, and that is, imagine that the line segment from A to B, that we are having a line segment from A to B. Now, it is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction. It means now it is being extended here and here, and that will become a straight line, यानी कि line. But if it is a line, तो हमें इसका कुछ नाम रखना है. ठीक वैसे ही जैसे कि किसी का घर पे नाम चिंटू है, किसी का पिंटू है, किसी का नीलम है, ऐसे ही इस लाइन का एक नाम रखना है. What is a name? And its name will be either small m, sometime small n, and that's it. So it is a name of a line, and that's it, nothing else. But A and B are any 2 points which can be on a line. So A and B are the points, but the name of the line is represented by small l, small m sometimes. अभी क्लियर हुई बात बेटा? हाँ जी. हाँ बेटा, आपको ओके, टेम्परेचर सम आपको परेशान कर रहे हैं. बहुत सिंपल सी बात थी, उसमें बोला गया था 20 डिग्रीज अबव 0 डिग्रीज. तो बेटा अबव का मतलब है 0 से ज्यादा हो गया. मान लीजिए मैंने कहा 10 डिग्रीज बिलो 5 डिग्रीज, इसका मतलब है 5 डिग्री से कम हो गया. तो आप जरा सोचो, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5. अभी 5 डिग्रीज पर हो आप. अभी इससे 10 डिग्री बिलो, बिलो का मतलब रिड्यूस, कम कर दो. ऐसा समझो आप, आपकी एसी चल रही है अभी 28 डिग्रीज पर. मैंने कहा बेटा डू वन थिंग. बोले यस सर. मैंने कहा प्लीज 5 डिग्रीज बिलो 28 डिग्री कर दो. तो इसका मतलब है कि आप समझ गए 23 डिग्रीज पर एसी चलाओगे. दैट्स इट. मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे 28 डिग्रीज भी ना थोड़े दिक्कत लग रही है, तो एक काम करो ना बेटा, 2 डिग्रीज अबव 28 डिग्रीज कर दो. तो अबव का मतलब है बढ़ा दो, ज्यादा कर दो. तो नाउ 30 डिग्रीज, एंड दैट्स इट. तो बिलो का मतलब है यू विल हैव टू सबट्रैक्ट, और अबव का मतलब यू विल हैव टू ऐड, एंड दैट्स इट. गॉट इट बेटा? अब बेटा फिर वही बात है. मान लीजिए मैंने कहा अभी आप गए मनाली फॉर एग्जाम्पल, और मनाली में यू रियलाइज्ड कि दैट द टेम्परेचर इज -2 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, एंड मैंने कहा कि 10 डिग्रीज बिलो -2 डिग्री. तो व्हाट यू नीड टू डू, -2 में से -10 कर दीजिए, खत्म बात. तो -2 में से -10 करोगे, इट विल बी -12 डिग्रीज. दैट्स इट.
अब इसमें आप क्या लिखोगे वो मैं बता इसलिए देता हूं जिसको कि अगर स्पेलिंग की दिक्कत है तो आप देख लेना, ठीक है। लिखिए, इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी, ब्रैकेट में लिख लेना ए बी और ऊपर डैश, बस केवल ए बी और डैश लिखिए, इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड ए, बियॉन्ड ए in one direction and beyond B in other direction. I'm repeating, if a line segment AB is extended beyond A in one direction and beyond B in the other direction without any end, END, मतलब उसका कोई अंत नहीं होगा, कोई विदाउट एनी एंड, this model is said a line, this model is said a line, this model is said a line. देखिए, line is, लेकिन लाइन इज रिप्रेजेंटेड एज, आपने डायग्राम बना लिया होगा, ए बी और ऊपर दोनों तरफ एरो बनाओगे ऐसे, लाइक दिस। नीचे लिखिए, समटाइम्स, समटाइम्स line is denoted by a letter like L or M or maybe anything. Or maybe anything. अगली हेडिंग लिखिए, and that is ray. मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, मेरे इस बैच में जो बच्चे हैं उनका 4th क्लास, 5th क्लास और 6th क्लास पूरा पार्ट मैं कवर कराऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर के और टॉप तक। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी लगभग 1 से 1.5 महीने बाद में आपको महसूस होगा कि आप में बाकी क्लास के बच्चों की तुलना में क्या डिफरेंस आया, ठीक है ना। तो बिल्कुल हर चीज जीरो से, मुझे पता है कहां तक लेके जाना है। नाउ रे, प्यारे बच्चों, रे के केस में एक पॉइंट फिक्स रहता है और एक साइड लाइन भागती है। नाउ इट इज अ रे, जिसमें कि एक पॉइंट पूरी तरह से फिक्स है। अब आप खूब जानते हो, जैसे सन देखते हो आप, तो सन में क्या होते हैं, रेज निकलते हैं, रेज, सो दैट हमें पता चलता है कि यहां से तो ओरिजिन है और उसके बाद ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, रे, दिस इज अ रे। तो इन केस ऑफ रे, वन पॉइंट इज फिक्स्ड और एक तरफ एक्सटेंड होते जाती है। तो अब आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, फिर से आप पढ़ोगे अभी, और पढ़ने के बाद में मैं पूछ सकता हूं किसी से भी, व्हाट इज अ रे। जैसे कि दोस्तों, टॉर्च, टॉर्च जानते हो, सनरेज आप जानते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। पढ़िए जल्दी से, जल्दी पढ़िए। होपफुली आपने पढ़ लिया होगा। चलिए लिखिए, हेडिंग लिखिए रे, लिखिए, रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन,
ray is a part of a line which go endlessly, ये लिखा हुआ है which go endlessly in one direction, in one direction. Who is this? Who is this? चलिए, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, डायग्राम बनाइए, एक पॉइंट फिक्स कीजिए और दूसरी तरफ ये आगे जाता हुआ दिखाई दे। नाउ डायग्राम बना लिया होगा, अब इसी जगह पर देखो बेटा, ऐसे यहां पर हाईलाइट करके ऐसे लिखना है, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अब आ जाओ जल्दी से और इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए। चलिए, लिखा है नेम द लाइन सेगमेंट इन दिस फिगर विच ऑफ द 5 marked points are on exactly one of the line segment। मुझे बताना है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग 5 marked points, ये पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 और 5, इन पॉइंट्स में से एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट पर जो हो, बताइए वो कौन से पॉइंट है। और ये भी बताइए विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो केवल एक लाइन सेगमेंट पर हैं और ऐसे पॉइंट जो केवल 2 लाइन सेगमेंट पर। कौन बता सकता है इसका आंसर? मत करिए, ओनली रेज योर हैंड। अभी बरिंदर से नहीं पूछेंगे हम, क्योंकि आपने बीच में माइक, अद्विक से नहीं पूछेंगे, नो, जो अनम्यूट करके बोलेगा उससे नहीं पूछेंगे। नाउ अयांश बेटा बताइए, अयांश। परफेक्ट, ब्रिलियंट, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है नेम द रेज शोन इन 2.5 फिगर, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। आपको यस और नो में आंसर देना है। तेजस, शाबाश। तो टी क्या स्टार्टिंग पॉइंट है उन दोनों रे के लिए? यस, टी इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, दैट्स करेक्ट, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरा बच्चा देखो इधर ध्यान दो, देखो ये एक रे है एंड दिस इज द सेकेंड रे, ठीक है। इस रे के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं, बट रे शुरू कहां से हुई है? यहीं से। तो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अब आपको क्या लग रहा है? आपको लगा पता क्या, आपको लग रहा है कि ये एक रे हो गई तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो एन हो गया। आपको गलत लग रहा है। सच्चाई क्या है? वो रे शुरू कहां से हुई है? यहां से। अब बीच में पॉइंट्स लगा दिए तो उससे क्या फर्क पड़ना है? उससे थोड़ी कोई दिक्कत है। दिस इज अरे, दिस इज ऑल्सो अरे, एंड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द रेज आर टी। गॉट इट?
हाँ मनीषा, मनीषा बोलो। माइशा, माइशा। ओके, ठीक है। यस, हु इज दिस? नाम बोलो बेटा, मीन नहीं। योर नेम? हाँ प्रतीक बोलिए। टी, टी बी, ओके। देखो बेटा, प्यारे बच्चे ऐसे समझो, मैंने ऐसे टॉर्च ऑन किया, वो फोकस लेकर के जा रहा है, तो वो स्टार्ट कहां से हो गया? यहीं से। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां से हो गया, ठीक। और अब ये रे चलते जा रही है, इसका नाम हो सकता है कि टी एन बोल दिया या टी बी बोल दिया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो टी ही रहेगा ना बेटा इस रे के लिए भी। ओके, ओके, ठीक है। तेजस, कैमरा ऑन करिए नाउ। चैतन्य, पढ़िए क्वेश्चन, बी लाउड। क्या कह रहे हैं पहला? शाबाश, शाबाशी इसलिए दैट यू रिकॉग्नाइज्ड इट एज लाइन, दोनों तरफ बढ़ रहा है। सो हमें एक रफ स्केच बनाना है, एक लाइन बनानी है ओपी और एक लाइन बनानी है ओ क्यू। तो ये ओ है, ये पी है, बट इट इज अ लाइन, तो ये इधर भी आगे बढ़ रहा है और इधर भी आगे बढ़ रहा है। ओ क्यू समवेयर, मान लीजिए यहां पर क्यू है, बट लाइन है तो इधर भी आगे बढ़ रहा है और इधर भी, और दोनों ही कहां मिल रहे हैं? ओ पर, एंड दैट्स इट। चलिए, दिस टाइम अद्वैत शुक्ला। अद्वैत शुक्ला, अच्छा दोनों ही हैं, अद्विक नहीं, अद्वैत, अद्वैत। अद्वैत बेटा आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो। सम्यक, सम्यक पढ़िए जरा सेकंड। शाबाश, गुड। दैट एक्स वाई इज अ रे, सो दिस इज एक्स एंड समवेयर हियर वाई, बट ये बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। शुरू कहां से हो रहा है? एक्स से, ऐसे एक्स वाई। एंड नाउ पी क्यू इज अ लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट, तो पी क्यू कहीं पे भी बना दो, पी और क्यू, और दोनों तरफ बढ़ रहा है, लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट एम, एंड दिस पॉइंट इज एम। शाबाश। एंड दिस इज प्रशंसा। पढ़िए नेक्स्ट। नो, लाइन एल कंटेन्स, not point D. Line L. This is a line L. We will have to make arrows both sides. Contains E and F. What does it mean? It means it is having a point E and having a point F somewhere. But D is a point which is not on the line, somewhere else. That's it. This is a diagram. Anyone having doubt? बोल सकते हो। कुशल कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ स्वप्निल बोलो। नहीं नहीं, परपेंडिकुलर पैरेलल का कोई लेने देना नहीं है, डी पॉइंट उस लाइन पर नहीं होना चाहिए, कहीं भी बना दो। मैंने यहां बनाया, आप यहां बना दो।
किसी नो, बस डी पॉइंट लाइन पे नहीं होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। ठीक, नाउ नेक्स्ट, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। वर्ड समझना, लाइज ऑन ए बी, समवेयर देयर इज अ लाइन ए बी। अब ए बी यहां पर इस ए बी के ऊपर लाई कर रहा है, पी, बस पी बना दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। हाँ जी, ममता शर्मा जी, ममता शर्मा जी, बेटा ऐसे कोई मतलब नहीं है बेटा। हाँ बोलो बेटा। अब बेटा वैसे तो यहाँ मेंशन होता है, होना चाहिए था, अभी मेंशन नहीं है तो आप लाइन मान लो, बट इट शुड बी मेंशनड, शुड बी मेंशनड, शुड बी मेंशन। और अगर नहीं है तो फिर वो अलग बात है कि फिर तो हम कुछ भी बना देंगे, चलेगा। हाँ जी, ए बी, नहीं बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं था, बनाना चाहिए था, बट मैंने अभी लाइन में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ईच एंड एवरी वन आंसर लिखिए अपने आप कॉपी पर। माइशा, ओके बेटा। हाँ बेटा, हाँ बेटा। हम्म, तो पॉइंट से होकर के जा रही है ना लाइन, पॉइंट तो वहीं रहा ना, है ना। एंड रुचा शिंदे जी की आईडी से जो बच्चा है, रुचा शिंदे, बेटा आपको हमें क्लास से हटाना पड़ेगा। शायद नेटवर्क इशू है आपका, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नाउ ईच एंड एवरी वन लुक एट दिस। कह रहे थे कि नेम 5 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स का नेम देना था, तो बी, सी, ओ, ई और डी। अ लाइन, कोई एक लाइन को बताना था। अब लाइन कौन सी है भाई, देखो ये लाइन तो है नहीं, लाइन, तो लाइन मतलब हम इसको बोल सकते थे डीबी लाइन। तो कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नहीं नहीं सर हम डीबी नहीं, हम तो ई ओ बोलेंगे, चलेगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम ओ बी बोलेंगे, चलेगा। तो कोई कहेगा नहीं हम डी ओ बोलेंगे, चलेगा। बट हमसे तो एक लाइन के बारे में तो हमने उनके कई नाम दे दिए, सब सही है। 4 रेज, रेज, ओ सी रे, ओ बी रे, ओ डी रे। अब और कौन सा, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ओ ई रे कर लीजिए सर, नाम के लिखने से कुछ नहीं है, ये रे और ये रे सेम है। ठीक वैसे ही जैसे कि ये लाइन सभी सेम थे, ये लाइन अलग नहीं थे, ये सब सेम लाइन थे, दीज ऑल आर सेम। हमसे एक बोला गया था तो मैंने एक ही लाइन लिखी, बट अभी हमसे 4 रेज बोला गया है तो 1 रे, 2 रे और ये 3 रे हुई, चौथी रे और चाहिए अभी। अब देखो चौथी रे है ये, अब इस पर कोई और पॉइंट तो दिया नहीं गया है, देखो आप ध्यान से, यहां पर कोई और पॉइंट नहीं है, तो चौथी रे लिखते हैं ओ और रे। सर इसमें नाम नहीं लिखा आपने कुछ, जब कुछ नहीं हो, एक ही पॉइंट है उसका, तो केवल ओ रे लिख दो आप, और साफ साफ यहां पर लिख दीजिए वर्टिकल रे। सर वर्टिकल मतलब कुछ भी ऐसी लाइन जो ऐसी ऊपर की तरफ जा रही है, दिस रे इज वर्टिकल, तो दिस इज वर्टिकल। ये लिखने का एक तरीका है, आप ऐसे लिख करके छोड़ सकते हो। अगर इस पर पॉइंट होता, सोचो जेड, तो हम बोलते ओ जेड रे, बट एक ही पॉइंट है केवल ओ,
तो फिर हमें उसको ओ रे लिख करके वर्टिकल रे बता देना होगा, एंड दैट्स इट, इसको ब्रैकेट में। 5 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। ओसी एक लाइन सेगमेंट है, ओबी लाइन सेगमेंट है, ओई एक अलग लाइन सेगमेंट है। सोचो, ये वाला लाइन सेगमेंट अलग है और ये लाइन सेगमेंट अलग है, और ईडी एक अलग लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4, और ओडी ये एक अलग लाइन सेगमेंट है, ये अलग लाइन सेगमेंट हो गया, बस, एंड दैट्स इट। कितने लोग को समझ आ गई बात? रेज हैंड। अच्छा, अब किसी को पूछना है कुछ तो बताइए। हाँ, आपने लिख दिया था बीई डीई। आप पहले बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो, लाइन या लाइन या रेज में? हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लाइन सेगमेंट में कुछ भी कर दो, कोई भी पहला। हाँ बेटा। हम्म, देखो बेटा, आप ऐसे समझो, रे और लाइन सेगमेंट का फर्क समझो। रे जहां से शुरू हो रही है पहला पॉइंट वो होना चाहिए, बट लाइन सेगमेंट ऐसे समझो आप, इस एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे ये एक रे है, मैंने पी लिखा और यहां कहीं क्यू लिख दिया, दिस टाइम पी क्यू इज अ रे। अब अगर मैंने इसमें बीच में ए बी और सी पॉइंट और लिख दिया, तो अब ए बी बी सी सी ए क्यू ए ये सभी लाइन सेगमेंट हैं, लेकिन ये रे नहीं हो सकते, क्योंकि रे शुरू कहां से हो रही है, पी से। तो रे वही होगी जो इसमें पी लिखा हो पहले। गॉट इट बेटा? ओके। हाँ बेटा। क्या, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ये वाले डॉट्स? ना ना ना, ये डॉट्स जरूरी नहीं रहता, ये जरूरी थोड़ी है। ये तो तब की बात है जब हमें दिया जाए या बोला जाए कि ये डॉट्स बनाओ। ओके, ठीक है। नाउ, हाँ हाँ हाँ, बोलिए। नो बेटा, रे में इनिशियल पॉइंट पहले बोला जाता है, शुरू कहां से हो रहा है। जैसे आप देखो ना, रे में ना ऊपर एरो बनाया ना ऐसे, तो शुरू पी से हो रहा है और क्यू की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। नाउ, अगली हेडिंग लिखिए, प्लेन। नाउ लिसन केयरफुली। देखो बेटा, ये मोबाइल है, ठीक है। अब ये कुछ भी सॉलिड है, बट इसका एक सरफेस तो है, वो कैसा भी है, शाइनी भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है, बट इस सरफेस को बोलते हैं कि इट इज प्लेन, ये प्लेन है। अच्छा सोचो, व्हाट इज इट?
ये क्या है? बोर्ड है। तो बोर्ड में ये जो सरफेस दिख रहा है ना, दिस सरफेस इज सेड प्लेन, ये प्लेन है। तो दोस्तों, कोई भी सॉलिड जिसके पास सरफेस हो, सरफेस फ्लैट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, सरफेस स्मूथ भी हो सकता है, सरफेस रफ भी हो सकता है, उसे हम बोलते हैं प्लेन। अब इसको जरा सोचना, ये प्लेन कैसे बना, जरा ट्राई टू विजुलाइज इट। तो छोटे 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 बहुत सारे छोटे 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 पॉइंट्स कोलैबोरेट होकर के, मिक्स होकर के, क्लब होकर के एक चीज बन गई। ये जो बन गया, इसे हम बोल रहे हैं क्या? प्लेन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी प्लेन पर छोटे 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 इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स, ऐसे सोचो जैसे ऐसे मैंने छोटे 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 पॉइंट्स बनाने शुरू किए। तो जब मैं इस पर पॉइंट्स बनाऊंगा छोटे 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 छोटे, तो ये फिल हो जाएगा, भर जाएगा। तो ये कब भरा? जब मैंने छोटे 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 पॉइंट्स बनाए। तो हमें ये बात भी याद रखनी है कि किसी भी प्लेन के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठे हैं, वो हमें महसूस करा रहे हैं कि एक सरफेस है। और तभी तो होता है ना, अभी अगर मैं स्क्रीन को तोड़ दूं तो बिखर जाती है ना स्क्रीन, छोटे 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 टुकड़ों में बिखर गई। तो बस आपको ये विजुलाइज करना है। तो हेडिंग लिखिए प्लेन, PLANE। हाँ जी, अभी अभी रुक जाइए, अभी आप पहले हेडिंग लिखिए प्लेन। एक बच्चा है किरण जी के आईडी से, नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम है इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा। बेटा बस आप ये बात ध्यान देना, जब आपके स्कूल में टेस्ट हो या XYZ कोई भी रीजन हो, अगर आप मेरी क्लासेस छोड़ेंगे तो आप अपना नुकसान बहुत कर लेंगे। बाकी फिर आपकी इच्छा है। खैर, लिखिए एवरी सॉलिड हैज अ सरफेस which may be flat or curved. Surface may be smooth or rough. और कर्व्ड। बेटा मैंने साफ साफ लिखा है, बेटा वही बोला है, अब आप देख लो ना इसे। अब नीचे लिखिए फ्लैट। रचित मौर्य, आपके यहां से आवाज आ रही है। नाउ लिखिए फ्लैट सरफेस इज सेड प्लेन। कोई भी सॉलिड होगा उसके पास सरफेस होगा, वो स्मूथ भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि जिसका सरफेस फ्लैट है उसे हम प्लेन बोलेंगे। फ्लैट सरफेस इज सेड प्लेन। ओके, अगली हेडिंग लिखिए। मैं आपको इसी डायग्राम से समझा देता हूं। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस, और हम लोग खूब बोलचाल में समझते हैं। इंटरसेक्टिंग मतलब जो इंटरसेक्ट कर जाए, एक दूसरे को काट दे। और पैरेलल मतलब जो एक दूसरे से कभी ना मिले। दीज आर पैरेलल। तो हेडिंग बनाइए इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस।
अभी केवल हेडिंग लिखेंगे, इंटरसेक्टिंग एंड पैरेलल लाइंस। और अभी पूरा फोकस मेरी तरफ देखो। मेरा ये बोर्ड, मैं बता चुका हूं, ये एक प्लेन है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप यहां पर कोई भी दो लाइंस बना दीजिए, तो मैंने वन लाइन बनाई और मैंने टू लाइन, दूसरी लाइन, टू लाइंस हो गई। अब आप मुझे बताओ, क्या मैंने ये लाइन सही बनाई या इसमें कुछ कमी है? विमान शर्मा, सही है या कुछ कमी है? चलिए, अद्वैत शुक्ला, कमी है, बताइए क्या? शाबाश, एक बार अद्वैत शुक्ला जी के लिए तालियां होनी चाहिए, ईच एंड एवरीवन, शाबाश। कमी इसमें यह है कि अगर मैं लाइन बना रहा हूं तो आई विल हैव टू मेक एरोस, और फिर ये यहां पर रुकेगी नहीं, ये आगे बढ़ेगी लाइक दिस। और ऐसी सिचुएशन में दो ही चीजें होंगी, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और या फिर लाइंस पैरेलल होने के कारण कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो लिखिए इस बात को, लिखिए जो मैं बोल रहा हूं। इफ वी ड्रॉ, if we draw two lines on a plane, two lines on a plane, then these two lines will either intersect or will never intersect, or will never intersect. If we draw two lines on a plane, then either the lines will intersect or will never intersect. दो ही चीजें होंगी। स्वप्निल बेटा, मैं आपको इसलिए इग्नोर कर रहा हूं क्योंकि आप बीच में बोल रहे हो। Genuinely I wish to talk to you, but just because of your behavior that you are, अब मैं बात को सेंटेंस पूरा नहीं कर पा रहा हूं और आप बीच बीच में बोल रहे हो, एंड दैट्स व्हाई मैं आपको वेट करने दे रहा हूं अभी। सो किसी भी प्लेन पर दो लाइंस अगर हम बनाते हैं, आइदर वो इंटरसेक्ट करेंगे और वो पैरेलल होंगे। तो मैंने कहा कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नाउ स्टॉप राइटिंग। अब बताइए स्वप्निल। हाँ बेटा। हम्म, यही डाउट था और भी कुछ डाउट है? अभी अब आप म्यूट करके बैठ जाइए, अब आप म्यूट कर लीजिए और बैठ जाइए। बेटा आपके डाउट, डाउट ही नहीं था ये। डाउट उसे बोलते हैं जो मैंने कुछ पढ़ा दिया उसमें से पूछो आप कुछ बहुत आगे का या आपके दिमाग में कोई शब्द है आप उसको लेकर के पूछ रहे, दिस इज नॉट डाउट ना स्वप्निल, दिस इज नॉट डाउट। नाउ मेक द डायग्राम और लिखिए यहां पर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस,
और यहां पर लिखिए पैरेलल लाइंस। एरो के साथ में हाईलाइट करें, विल नेवर मीट। हाँ बेटा, सम्यक यू मे गो, है ना, यू मे गो बेटा, विश यू गुड लक, यू मे गो। एंड स्वप्निल, अब मैं आपका आंसर बोल दे रहा हूं, लेकिन आगे से बीच में मत पूछना इस तरह से। बेटा परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस का एक वर्ड है जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करूंगा, तो जब तक वो शब्द नहीं आएगा बेटे, मैं कैसे ये बात बताऊंगा, सोचो, है ना। ओके, नाउ, नाउ द नेक्स्ट इज, हेडिंग लिखें कोलिनियर पॉइंट्स। नोट करिए, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, COLLINEAR, कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ लिसन केयरफुली, बेटा इधर ध्यान दो, कोलिनियर नाम में ही क्लियर है, दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन अ लाइन आर सेड कोलिनियर पॉइंट्स। जितने भी पॉइंट्स एक ही लाइन पर आ जाते हैं, उन सभी पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सेम लाइन आर सेड कोलिनियर पॉइंट्स। लिखिए, points lying on the same line, points lying on the same point on the same point are said collinear points, are said collinear points. And now प्यारे बच्चों, मेक दिस डायग्राम। मैं आपके लिए बना देता हूं डायग्राम। ऐसे डायग्राम बनाना है, देखो इधर, इधर ध्यान दो, ऐसे बनाना है, ए बी और सी, ऐसे 3 पॉइंट्स दिखा दिए एक ही लाइन पर। तो हम बोलेंगे कि ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। और इधर देख लो, इधर देख लो, ये ए, ये बी, और मैंने कहीं ऐसे सी बना दिया जो उस लाइन पर नहीं है। एंड दिस टाइम ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोलिनियर। तो अभी आपको क्या पता चल गया, कोलिनियर का मतलब कहां हो गए, एक ही लाइन पर, और नॉन कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, जो एक लाइन पर नहीं होंगे। नाउ यू नीड टू मेक द डायग्राम एंड हाईलाइट द वर्ड नॉन कोलिनियर एज वेल। नॉन कोलिनियर मतलब नॉट लाइंग ऑन सेम लाइन, एक लाइन पर नहीं है इसलिए नॉन कोलिनियर, एक लाइन पर है इसलिए कोलिनियर। 2 points आर ऑलवेज कोलिनियर। व्हाट डज इट मीन, सुनो, कोई भी अगर आप 2 पॉइंट बना दो कहीं भी, तो वो 2 पॉइंट किसी ना किसी लाइन पे तो हमेशा ही आएंगे। कोई पॉइंट बना दो दो कहीं भी, तो वो किसी ना किसी लाइन पर तो हमेशा ही आएंगे, इसलिए 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर। मेक द डायग्राम।
सो 2 पॉइंट्स आर, तेजस बेटा आपका कैमरा ऑफ है, 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर प्यारे बच्चों, यहां से ये सीखा हमने। हाँ बेटा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैंने 2 पॉइंट बनाए। क्या सोचना है, ऐसे सोचो, किरण भाई, किरण भाई की जी की आईडी से ऐसे सोचो ना एक बार कि 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज कोलिनियर, मतलब 2 पॉइंट बना दो तो उनसे होके तो कोई भी लाइन एक निकली जाएगी, तो वो एक ही लाइन पे ही आएंगे। नाउ अगला लिखिए, अगला लिखिए, नोट में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी is valid for 3 or more points। यानी कि कोलिनियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने पढ़ा है, वो 3 और उससे ज्यादा पॉइंट्स के लिए वैलिड है। अब वो 3 और उससे ज्यादा पॉइंट्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट के लिए बात नहीं होगी, 1 पॉइंट के लिए बात नहीं होगी। तो मैंने साफ साफ लिखा दिया कि कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियरिटी इज वैलिड फॉर 3 और मोर पॉइंट्स। अच्छा, अब जो बच्चों का डाउट था अभी क्लियर हो गया होगा मेरे लिखवाते। क्या डाउट था? जैसे एक बच्चे ने पूछा था, अभी बोल रहा था कि सर हम कह सकते थे ए और बी कोलिनियर है, अब कह ही नहीं सकते क्योंकि कोलिनियरिटी अब हम बात ही नहीं कर सकते 2 पॉइंट्स के लिए। बिल्कुल क्लियर मैंने लिखवा दिया आपको। अभी अब आप लोगों के पास में जो मुझे बात करनी है, बस एक आखिरी बात रह गई है, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा। आखिरी बात है बेटा, फिर आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, उस असाइनमेंट को ट्राई करना फिर, ठीक है? तो एक हेडिंग लिख लीजिए, कॉनकरेंट लाइंस, कॉनकरेंट लाइंस। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, कॉनकरेंट लाइंस। अभी ये काजल, ये सब याद होना चाहिए अगली क्लास से पहले, अभी ये सब याद होना चाहिए जो मैंने आज लिखा दिया। नाउ कॉनकरेंट लाइंस, सुनो, बहुत आसान बनाते हैं इसको, सुनना। ऐसे लाइंस, बहुत सारे लाइंस होंगे जो किसी एक पॉइंट पर बैठ करके पार्टी करते हैं। मतलब एक सड़क यूं जा रही, एक यूं जा रही, एक यूं जा रही, बट एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर सारे सड़क आकर के मिलते हैं कि भाई अपन सब मिल गए, उस पॉइंट से होकर के अगर सारे लाइंस जाते दिखते हैं ना, तो कहते हैं ये लाइंस आर कॉन्करेंट। मतलब सर समझ नहीं आ रहा, देखिए सोचो, ये लाइन, 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 ये सभी लाइंस किससे होकर के जा रहे हैं? इस पॉइंट से, और लाइन है तो एरो तो लगा ही होगा। एंड दीज लाइंस आर कॉनकरेंट लाइंस। इनफैक्ट इन्हें देख करके पता क्या लगता है? इन्हें देख करके ऐसा लगता है कि इस पॉइंट से सारी रेज निकल रहे हैं, ऐसा लगता है। दीज लाइंस आर कॉनकरेंट लाइंस। लेकिन अगर लाइंस ऐसे हैं, एक इधर से गया, एक इधर, एक ऐसे चला गया, एक ऐसे, एक ऐसे, कोई एक पॉइंट से होकर के सारी लाइंस नहीं जा रहे हैं, तो इन लाइंस को बोलते हैं नॉन कॉनकरेंट लाइंस। So these are non-concurrent and these are concurrent. कॉन्करेंट मतलब सब एक जगह मिलेंगे आकर के, लाइन एक पॉइंट पर मिलेंगे आकर के, दीज आर कॉन्करेंट। अलग अलग जगह मिल रहे हैं भाई, दीज आर नॉन कॉन्करेंट। कितने लोग को समझ गए? ब्रिलियंट यार।
शाबाश. नाउ व्हाट आई विश, पढ़िए जरा, पढ़ने की आदत डालिए, पढ़िए जरा ऐसे. अब देखने में, लैंग्वेज पढ़ने में बहुत अजीब लग रहा है. अब मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा देता हूं फटाफट से, तो लिखिए. इफ थ्री, लिखिए, इफ थ्री और मोर लाइंस meet at one point, I'm repeating, if three or more lines meet at one point, then we say that lines are concurrent. Otherwise, lines will be non-concurrent. Please highlight the word concurrent and non-concurrent. क्या लिखा है, पढ़ो जरा, पढ़ो और फील करो. इफ लाइंस, कितनी लाइंस, थ्री और मोर, दो की बात नहीं हो रही है, थ्री और मोर meet at one point, then the lines become concurrent, otherwise non-concurrent. Now please make the diagram. If the lines meet at one point, these are concurrent, otherwise non-concurrent. इसको फील करो, लिखने से ज्यादा इसको फील करो, इसको तुरंत दिमाग में बैठे. यहां लिख सकते हो, ऑल द लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट पी, एक ही पॉइंट से पास होकर के जाएंगे लाइंस, विल सेट कॉन्करेंट लाइंस. लिख लो इन सब बातों को. All the lines passing through point P, that's why concurrent lines, and these are non-concurrent lines.